जीवन में खुशी का उपयोग कहानी हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जीवन में खुशियां भी आ सकती है, मगर हमें कुछ बदलाव तो करना ही होगा। ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक गुरुजी आए हुए थे। वह सबसे यही कहते थे कि पिछली बातों को याद करके कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम आज में जीना चाहते हो तो पिछली सभी बातों को भूलना ही अच्छा होगा। जो पिछली बातों को याद करते हैं वह कभी भी जीवन में खुश नहीं रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो बीत गया है उसमें कुछ पल अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे भी पल होते हैं जिन्हें याद करके आप उदास हो जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम जब पिछले दिनों की बातें करते हैं तो हमें उन बातों से खुशी मिलती है जिन्हें हम पीछे छोड़ चुके हैं, और कभी कभी यही बातें तो ही हमारा सहारा बनती है। हम उन सभी बातों के सहारे जी सकते हैं। आप कहते हैं कि उन बातों से हमारा कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तभी गुरुजी कहते हैं कि आप सही से समझे नहीं हैं, या आप समझना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए आप एक जगह पर बैठे हैं, आपको लगता है कि आप पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। आपने वह पल याद कर लिए थे जो बहुत खुशी के थे, मगर उनके साथ कुछ पल वह भी थे जिन्हें आप याद करके बहुत दुखी हो रहे थे। उन पलों से आपको खुशी नहीं मिल रही थी, बल्कि उन्हें याद करके आप दुखी हो रहे थे। ये बात कुछ अच्छी है। जब आप खुशी के पल याद करते हैं तो उनके साथ में कुछ पल दुख के भी याद आते हैं। यही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि इंसान दोनों पल को याद कर सकता है, तभी वह उदास हो जाता है। अगर आप जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। ये बातें आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। मुझे ये यकीन है कि अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। मगर इन बातों को ध्यान में रखना और इनका उपयोग जीवन में करना, ये बातें बहुत जरूरी होती है। बहुत बार हमें पता होता है मगर हम उपयोग नहीं करते हैं, तो उन बातों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उपयोग भी करना चाहिए। हम इसे अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ सकता है। आप किसी काम से बाहर जाते हैं, आपने देखा कि आपके सामने से कोई आदमी आ रहा है। वह आपके पास रुक जाता है, वह आपसे किसी जगह का पता पूछता है, मगर आप उस जगह का पता नहीं जानते हैं। आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि शायद आप वहां पर पहली बार गए हैं या आप उस जगह को नहीं जानते हैं। मगर सामने वाला व्यक्ति बहुत परेशान दिखाई देता है और शायद वह गुस्से में आपसे कुछ भी कह देता है। आपको शायद बुरा भी लग जाता है। इस बात को लेकर आप बहस करते हैं। हम यहाँ पर जानते हैं कि वह व्यक्ति गलत है, क्योंकि उसने ऐसा कहा था, मगर उस बात के बाद आपका व्यवहार भी ऐसा ही हो जाता है जैसा कि उसका है। ये बात यहाँ पर भी खत्म हो सकती थी कि आप उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, मगर ऐसा बहुत ही कम होता है। आप बात करते हैं, बात बढ़ जाती है, होता कुछ नहीं है, मगर आपका दिन ही खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसकी बातों में पड़ जाते हैं। यहाँ पर आपकी समझदारी देखनी होती है। यहीं पर आपको ये देखना है कि आप कितना शांत होते हैं। हम जितना अधिक शांत रहते हैं वह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, मगर बहुत बार हम यह भूल जाते हैं। लेकिन शांत दिमाग से लिए गए फैसले आपके बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब हम बहुत गुस्सा होते हैं तो हमसे गलत फैसला लिया जाता है, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम जितनी बार सोचते हैं, अगर वह सोच हम शांति के साथ करते हैं तो अच्छा है। अब हम शांत कैसे रहे हैं, जबकि हमारा जीवन तो बहुत तेजी से चल रहा है। जीवन में इतनी परेशानी है, उसके बाद भी हम शांत रह पाए, थोड़ा मुश्किल होता है। मगर यह बात आपको ध्यान में रखनी होती है। हम जितना अधिक शांत रहेंगे उतना ही अच्छा हम फैसला ले पाएंगे। अगर हमें लगता है कि हमारा फैसला गलत हो सकता है और आपको लगता है कि आप गुस्से में यह फैसला कर पा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कुछ देर बाद रुक जाना चाहिए जब तक आप शांत न हो जाए। उसके बाद फैसला लेना चाहिए। वह आदमी गुरुजी की बातों को ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि शायद उसे अब पता चला रहा था कि सही में जीवन कैसे जीना चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छे से जीवन को जीना चाहते हैं तो हमारे विचार भी बदलने बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम जीवन को अच्छा बिताना चाहते हैं तो जीवन में मुख्य बातों को ध्यान में रखना ही पड़ता है, क्योंकि वही हमें जीवन में आगे ले जाती है। जीवन में हमेशा सादा जीवन ही अपनाना चाहिए। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि सादा जीवन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम सादा जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर कोई भी बनावटीपन नहीं आता है,
क्योंकि आप इससे दूर हो जाते हैं और एक अच्छे जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। सादा जीवन हमें हमेशा अच्छा जीवन ही देता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमें सभी मुसीबत से दूर रखता है। शायद आपको पता नहीं है मगर यही सच है, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारा जीवन बिल्कुल ही बदल गया है। उसके बाद आपको ये जीवन बहुत अच्छा लगेगा और आप जीवन में खुशी के साथ रह पाएंगे। उसके बाद गुरुजी चले जाते हैं। उन्हें अब लगता है कि वह आदमी उनकी बातों को अच्छे से समझ चुका है। अगर आपको भी यही लगता है कि यह जीवन अच्छा होगा तो आप इस कहानी को आगे भी शेयर करें और आप हमें भी बता सकते हैं। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। सभी लड़के अपने घर जाने को तैयार थे। जब सभी लड़के कॉलेज से बाहर निकले तो उन्होंने एक भिखारी को खड़ा हुआ देखा। उसे देखकर कुछ लड़कों ने अनदेखा कर दिया और उनमें से 2 लड़के उसके पास गए और कहने लगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। भिखारी कहने लगा कि मैं तो भीख मांगता हूँ और आज इधर की तरफ आ गया हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी और मेरी तबीयत भी खराब है। उनमें से एक लड़का बोला है कि हमें इनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए और अब तो देर हो रही है, हमें अपने घर चलना चाहिए। दूसरा लड़का बोला कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, हो सकता है इसकी तबीयत वाकई में खराब हो और हमें कुछ खाने को दे देना चाहिए। लेकिन उसका दोस्त इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह कहने लगा कि अगर तुम्हें कुछ देना है तो दे दो, मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि यह भिखारी तो बहुत सारे हैं, कहां कहां तक हम दे पाएंगे। वह भिखारी बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। उसके दोस्त ने कुछ पैसे देकर उसकी मदद कर दी और आगे चल दिया। भी उसके दोस्त ने पूछा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें उसकी मदद करने से क्या फायदा होगा। तभी उसका दोस्त बोला कि हर काम फायदे के लिए किया जाए, ये जरूरी नहीं है। हमें अपने जीवन में वही काम करने चाहिए जिनमें हमें फायदा नहीं होता। अगर हम सभी काम फायदे की नज़र से देखेंगे तो कोई भी काम जीवन में सफल नहीं होगा। में दूसरों की मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि एक दिन तुम्हें भी मदद की जरूरत पड़े और कोई तुम्हारी मदद ना करे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। तब उसकी बात को सुनकर उसका दोस्त शर्मिंदा हो गया, सोचने लगा कि मेरा दोस्त सही कह रहा है, अगर हमें जरूरत पड़ने पर हमें कोई मदद नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा। इसलिए दोस्तों, जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारी एक मदद से किसी का जीवन सफल हो जाए। अच्छे कर्म करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।